आज हम लोग पेपर गणेश जी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए पेपर स्ट्रिप्स, सीजर, क्विलिंग टूल, ग्लू और कुछ बीड्स। आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गणेश जी के फेस को बनाने के लिए येलो कलर का 6 स्ट्रिप्स लिया है। 5 mm का स्ट्रिप है। इसका मैं एक टाइट कॉइल बना रही हूँ। अब इस टाइट कॉइल में मैं पेंसिल इंसर्ट करूँगी। एक हल्का सा डोम बना रही हूँ मैं, और इसके बाद पेंसिल इंसर्ट करके जो गणेश जी का ट्रंक होता है, सूंड, उसे लंबा सा पेंसिल की मदद से मैं बना रही हूँ। अब गणेश जी का जो सूंड है उसे हमें हल्का हल्का टिल्ट करना है, बिल्कुल स्लोली करेंगे। अब इसके अंदर ग्लू भरकर मैं ब्रश की मदद से उसे सारी तरफ फैला रही हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने 7 स्ट्रिप्स लिए हैं 3 mm के, और इससे भी एक मैं टाइट कॉइल बना रही हूँ। इस टाइट कॉइल को हमें एक डोम की तरह बनाना है। मैंने अपने अंगूठे की मदद से बनाया है और फिर मैं क्विलिंग मोल्ड जो है उसकी मदद से एक प्रॉपर डोम बना रही हूँ। ये हमारे गणेश जी के मुकुट के लिए है। ये इस तरीके से मैं लगाऊंगी। इसके अंदर भी ग्लू भरकर मैंने ब्रश की मदद से इसको फैला रही हूँ। इसे भी थोड़ी देर के लिए सूखने के छोड़ने के बाद मैं गणेश जी के जो फेस है उसके ऊपर मुकुट को पेस्ट करूँगी। अब मैंने 4 स्ट्रिप्स लिया है येलो कलर का 3 mm का, और इससे मैं टाइट कॉइल बना रही हूँ। इससे मैं गणेश जी के कान को बनाऊंगी। दोनों तरफ से हल्का हल्का पिंच करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। एक छोटा सा डोम अंदर बनेगा। साइड से हल्का हल्का पिंच करने के बाद में ये एक ईयर शेप लेगा गणेश जी के लिए। ऐसा ही एक और कान हमें बनाना है गणेश जी का, और फिर हमें पेस्ट कर देना है। अभी इसके अंदर ग्लू लगाकर थोड़ी देर के लिए हमें इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने एक छोटे से बॉटल में रिंग बनाने के लिए 4 पिंक, 3 ब्लू, 5 ग्रीन, फिर 3 ब्लू और 5 ऑरेंज, ये इतने स्ट्रिप्स को आपस में कनेक्ट करके एक मैं बड़ा रिंग बना रही हूँ। फिर मैंने हाफ स्ट्रिप पर्पल का लिया है। ये 5 mm स्ट्रिप है। इसे टाइट कॉइल बनाया है मैंने 18 टाइट कॉइल्स बनाए हैं, जो कि ये जो रिंग है इसके सारे और मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। तीन पिंक स्ट्रिप्स को 5 mm को इस पर मैं रोटेट कर रही हूँ। अब मैंने बीड्स लिए हैं। पिंक कलर का मैंने हल्का बीड लिया है, और जितने भी टाइट कॉइल्स छोटे छोटे हैं 18 उसके ऊपर मैंने लगाया है डेकोरेशन के लिए। अब मैंने गणेश जी के फेस को उस पर पेस्ट कर दिया है। अब हमें बॉडी बनाना है।
ये दोनों स्ट्रिप जो है वो 16-16 स्ट्रिप्स के हैं और वो 12 स्ट्रिप का टाइट कॉइल है। अब हमें हाफ डोम बनाकर आपस में इन दोनों को पेस्ट करना है। उससे पहले हमें इसके अंदर ग्लू भरकर इसे सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। इसी तरह छोटे वाले को भी हमें एक डोम बनाना है और इसमें भी ग्लू डालकर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। अब छोटे वाले डोम को हल्का सा प्रेस करना है दोनों तरफ से और इसमें जो हमारा भगवान जी का बॉडी बन रहा है उसमें पेस्ट कर देना है। ये स्टमक और चेस्ट जो है भगवान जी के बॉडी का बना है। अब इसे हम अपने गणेश में पेस्ट करेंगे। हाथों के लिए मैंने 2 स्ट्रिप लिए हैं 5 mm के। अब एक कोन बना रही हूँ मैं, बहुत आराम से कोन बनाना है। इस कोन को हल्का हल्का जो है वो टिल्ट करना है, बिल्कुल आराम से, और अंदर ग्लू भरकर इसे ब्रश की सहायता से पूरा फैला देना है। अब हमें पाम बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रिप 3 mm का लिया है। इसको हल्का लूज करके मैंने पेस्ट कर दिया है और फर्स्ट इसे पहले टीयर ड्रॉप शेप में पिंच करेंगे और फिर एक हल्का सा पिंच ऊपर की तरफ करेंगे पाम के लिए। अब हाथ में इसे हमें पेस्ट कर देना है। ये हमने बैक हैंड्स बनाए हैं, भगवान जी के पीछे के 2 हाथ। ये दोनों पीछे के हाथ बन गए। वैसे ही हमने आगे के हाथ के लिए मैंने लिया है और 2 स्ट्रिप का 3 mm का एक छोटा सा डोम मैं बना रही हूँ। इसे हाथ में ऊपर में हमें पेस्ट करना है। अब एक और छोटा सा कोन मैंने बनाया है। ये 2 स्ट्रिप का है 5 mm का। इसे हाथ में पेस्ट करके थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखना है। अब पाम के लिए मैंने 2 स्ट्रिप 3 mm का लिया है और इसे पेस्ट करके मैंने छोड़ दिया। अब दूसरे हाथ को भी वैसे ही बनाना है और हमारा जो दूसरा छोटा कोन होगा वो थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होगा। अब मैंने 10 स्ट्रिप्स लिए हैं 5 mm के और एक टाइट कॉइल बना रही हूँ बड़ा सा। अब डोम बनाना है हमें। इसे मोल्ड की सहायता से मैं एक बड़ा डोम बनाकर इसमें ग्लू भर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ूंगी। अब इसे मैं अपने गणेश जी में पेस्ट कर रही हूँ। अब हमने जो सारे हाथ बनाए हैं चारों, उन्हें केयरफुली हम अपने गणेश जी में पेस्ट कर देंगे। हाथ पेस्ट होने के बाद ऐसा दिख रहा है। ये हाथ जो है मैंने
आशीर्वाद मोड में भी बनाया है सामने वाला। अब मैंने 6 स्ट्रिप्स लिए हैं 5 mm के। अब हम पैर बना रहे हैं। इसको हाथ की सहायता से कोन बनाकर टिल्ट करके और फिर एक छोटा सा और हमें जो स्ट्रिप्स 5 स्ट्रिप्स का 3 mm का बनाना है डोम, और उसको फिर पेस्ट करना है टॉप पर। और इस तरीके से हमारा पैर रेडी हो जा रहा है और दोनों पैर को हमें गणेश जी में पेस्ट कर देना है। हमारा गणेश जी पेस्ट होने का जैसा दिख रहा है। मैंने पैर भी लगाया है, जैसे ही हमने हाथ बनाए थे वैसे ही हमने पैर बनाए हैं। अब मैं कुछ मोती जो हमारे गणेश जी के मुकुट में सजाना है वो मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं। वैसे ही ऊपर पूरा मैंने डेकोरेशन किया है। मैंने हाथ में भी कुछ डेकोरेशन किए हैं और अब उनके ज्वेलरी को भी मैंने डेकोरेशन में लगाया है। दुपट्टे के लिए मैंने एक स्ट्रिप ग्रीन जो है उसका 1/4 पार्ट लेकर और लास्ट में उसके ऑरेंज छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट कर लगाए हैं और इसे गणेश जी में मैं पेस्ट कर रही हूँ। लड्डू के लिए मैंने 1/4 स्ट्रिप ऑरेंज का लिया है और उसे एक छोटा सा डोम बनाया है और इसे मैं गणेश जी के हाथ में पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं रेड स्केच पेन की मदद से गणेश जी का टीका बना रही हूँ और आप चाहें तो दूसरे एक्रेलिक पेंट या मार्कर उसकी मदद से भी बना सकते हैं। मैंने एक्रेलिक पेंट की मदद से गणेश जी के फीचर्स बनाए हैं, आँख और सूंड पर भी मैंने डिज़ाइन बनाए हैं। गणेश जी के हाथ में लोटस का फूल देने के लिए मैंने 3 छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट कर फूल बनाया है और एक छोटा सा दांत मैंने वाइट कलर के पेपर से बनाया है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने घर में भी गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी पर अपने हाथों से बनाकर कर सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।